प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक, प्रतिरोधों को दो प्रकार से जोड़ा जाता है। प्रतिरोधों के संयोजन को दो प्रकार से जोड़ा जाता है। पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन, या उसे हम क्या कहते हैं, पार्श्व क्रम संयोजन। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ रहे हैं श्रेणी क्रम संयोजन। इसमें इसका मैंने परिपथ बनाया है, जैसे हम देख सकते हो। देखो इसमें जो प्रतिरोधों को जोड़ा गया है, ये प्रतिरोध जो है R1, R2 और R3 है। अब यहाँ से ए और बी के सिरों के बीच विभवांतर V1, BC के बीच V2 और CD के बीच V3 है। इसमें जो धारा बह रही है वो I बह रही है। ठीक है ना। अब चूंकि हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ रहे हैं, इसमें जो धारा होती है वो क्या होती है, समान होती है। हर जगह ये धारा क्या रहेगी, समान रहेगी, लेकिन जो विभवांतर जो रहेगा वो क्या होगा, V1, V2, V3, यानी विभवांतर जो होगा वो भिन्न भिन्न होगा। ठीक है ना। तो भिन्न भिन्न क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हर जगह दो बिंदु मिला है, A, B, B, C और ये C, D। ठीक, अब यदि हम इस पे ओम का नियम लगाते हैं तो ओम के नियमानुसार हम इस V1 विभवांतर के लिए हम लिख सकते हैं V1 IR1, V2 IR2 और V3 IR3। ठीक, अब ये जो बैटरी है, इस बैटरी का यदि हम कुल विभवांतर निकालें तो बैटरी का जो विभवांतर होगा यहाँ पे क्या होगा, V होगा। तो V हम लिख सकते हैं V1 + V2 + V3। ये हो जाएगा समीकरण 4। अब A और D के बीच तुल्य प्रतिरोध R है, तब ओम के नियमानुसार, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये AD के बीच हम मान लेते हैं कि इसका तुल्य प्रतिरोध क्या है, R है। तब तो उस केस में हम यदि ओम का नियम लगाए तो ये क्या हो जाएगा, V I × R। ये समीकरण 5 हो गया। अब हम समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रखेंगे। ये समीकरण 4 है। अब 5 का मान क्या है, V I × R। और जब इसमें रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, IR = V1 + V2 + V3 हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे कि समीकरण 1, 2 व 3 का मान इसमें रख देंगे। तो IR तो ऐसे ही है, V1 की जगह पे IR1 और V2 की जगह पे IR2 और V3 की जगह पे IR3 हो जाएगा। अब I सब में है तो I को हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। ये हो जाएगा R1 + R2 + R3। अब I से I कट जाएगा तो ये हो जाएगा R = R1 + R2 + R3। तो यही A और D के सिरों के बीच जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, RS = R1 + R2 + R3। ठीक है।